राम राम कोडर्स, आई होप दिस डे ऑफ द चैलेंज काफी अच्छा रहा होगा आपके लिए। एंड वन ऑफ द टॉप नॉच क्वेश्चन था हैशिंग का। एंड जो बच्चे यट पीपीएस से हैशिंग फॉलो करके आए हैं, उन लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। भले ही इंप्लीमेंट नहीं कर पाए एक तरीके में, मान सकता हूँ, बट ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि अप्रोच उनका माइंड में नहीं स्ट्राइक किया होगा पीपीएस किया है तो। ओके, लेट्स गो टू शिव एंड पूछते हैं कैसा गया उनका चैलेंज आज का। शिव, हाउ वाज द चैलेंज फॉर यू दिस डे? काफी अच्छा था चैलेंज करण। एक आइडिया तो जरूर लगा था, पर इम्प्लीमेंटेशन वाइज थोड़ा टफ हो गया था, तो इम्प्लीमेंट करने में ही मेन दिक्कत हुआ। बाकी लॉजिक वाइज होता टफ नहीं लगा। राइट, तो आगे क्वेश्चन समझ लेते हैं। बेसिकली शिव क्वेश्चन का लैंग्वेज ये बोला है कि आपको दो स्ट्रिंग दिया है, एस और टी, ठीक है। यस। आपको टी वाला स्ट्रिंग में जो जो कैरेक्टर है, मानो टी में ए 2 बार हुआ, बी 1 बार हुआ, सी 2 बार हुआ, तो आपको एस का कैसा सब स्ट्रिंग खोजना है जिसमें इतना तो होना ही चाहिए। एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इतना तो होना ही चाहिए। एंड इसका आपको मिनिमम लेंथ बताना है। एग्जांपल देखिए, मान लो इस केस में शिव आपको ADOBE कोड बैंक, एडोब कोड बैंक, ठीक है। ये आपका एस है, आपका टी है, एबीसी है, मतलब आपको सब स्ट्रिंग में ही होना ही चाहिए। तो एक तो ये सिर्फ पॉसिबल है, राइट। एडोबे देखिए, इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो इसका लेंथ क्या है 6। और क्या पॉसिबिलिटी है? अशु बैठो, ये पॉसिबिलिटी देखिए आप, बी सी, ये वाला देखिए, है ना। यस। इसमें बी है, सी है, अगेन ए भी है। इसका लेंथ क्या है शिव? 3 7 का है। एंड अच्छा, बीच में और पॉसिबिलिटी आया होगा, मैं सब पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ आपको। और पॉसिबिलिटी ये भी शिव देखिए, बैंक 1 2 3, इसमें लेंथ 3 का है। बीच में और भी पॉसिबिलिटी आया होगा, मैं मना नहीं कर रहा, बट हाँ ये सब एक पॉसिबिलिटी है। एंड इस केस में आंसर शिव क्या हो जाएगा? ये वाला 4 लेंथ का बैंक, राइट। तो बेसिकली आपको बताना है ऐसा सबस्ट्रिंग जिस मिनिमम सबस्ट्रिंग जिसमें सारा कैरेक्टर टी वाला होना चाहिए। अगर ए 2 बार टी में तो दोनों बार होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है, डुप्लीकेट्स इंक्लूड करना है आपको, तो उतनी बार होना चाहिए। उसका मिनिमम लेंथ का हो सकता है, क्योंकि अगर मैक्सिमम पूछेगा, मैक्सिमम तो पूरा सबस्ट्रिंग ले जाओ। मैक्सिमम अगर आपका आंसर पूछा मान लो, तब क्या बोलते हैं भैया, पर ऐसे ले लेते हैं। एस में अगर ये एबीसी है सारा, तो ऐसे आंसर है ना, मैक्सिमम का वही आंसर है। बट आपको मिनिमम ऐसा सबस्ट्रिंग खोजना है जिसमें ये होना चाहिए, राइट। शिव, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यस करण। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। लेट्स सी द ब्रूट फोर्स अप्रोच। क्या माइंड में आया शिव आपके, बताइए। करण, ब्रूट फोर्स में तो मतलब वही सिंपल सा एक दो फॉर लूप चला लेंगे। ठीक है, और जब भी कैरेक्टर, मतलब एक तो i इक्वल टू 0 से, मतलब जब भी चालू कर लेंगे कि फर्स्ट कैरेक्टर सेकेंड स्ट्रिंग का जहां से मिलना चालू हो जाए, या फिर वी आर नॉट की मतलब सेकेंड कैरेक्टर ही मिले, कोई भी कैरेक्टर जब भी हम लोग को मिल जाएगा सेकेंड स्ट्रिंग का, तब से हम फॉर लूप चलाएंगे। और जब भी पूरा सभी कैरेक्टर मिल जाएंगे तो हम उस फॉर लूप को, मतलब एक हमें वो मिल गया, फिर हम फॉर लूप को उधर आगे पीछे बढ़ाते रहेंगे। और फिर देखेंगे कि अलग अलग जो सबस्ट्रिंग पॉसिबल है उसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है जिसमें सभी के सभी कैरेक्टर आ जा रहे हैं। बेसिकली शिव गाइस यही बोला कि वो एक फॉर लूप लगाएगा इसके ऊपर, एंड ए हिट कर गया, इसमें भी ए है, तो जब से वो चलता रहेगा तब तक उसको एबीसी पूरा नहीं मिल जाए, ही कैन यूज मैप टू काउंट। यस। एबीसी इधर पहला बार मिल गया शिव उसको। या फिर इस तरीके से भी देख सकते हैं करण कि सारे पॉसिबल सबस्ट्रिंग निकाल लेंगे, और उसमें से जो सबसे छोटा सबस्ट्रिंग है जिसमें कि ये सभी के सभी कैरेक्टर्स हैं, उस तरीके से भी कह सकते हैं। दैट वाज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। अब सब सबस्ट्रिंग, अब कितना सबस्ट्रिंग होगा शिव एक स्ट्रिंग का, बताइए। एक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n का स्क्वायर, n into n plus 1/2 बेसिकली, तो उतना सबस्ट्रिंग पॉसिबल है, राइट। तो अब जैसे एग्जांपल ए बी सी डी एक स्ट्रिंग है, तो कितना क्या क्या शिव? ए बी सी डी, ए बी बी सी डी, और ए बी सी बी सी डी एंड एंड ए बी सी डी, राइट। यस। 4 3 7 2 9 10, which is 4 into 5/2, right? यस। n into n plus 1/2 सबस्ट्रिंग पॉसिबल होता है। आप हर एक सबस्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं बाय 2 फॉर लूप रन करके, एंड सबस्ट्रिंग जनरेट करके आप हर एक को चेक कर सकते हैं ना। इस पे जाएंगे, क्या ये पॉसिबल है, क्या हर एक, एंड जो पॉसिबल हुआ उसका लेंथ और वो स्ट्रिंग को स्टोर कर देना, एंड देन जो मिनिमम वाला होगा शुभ आपका आंसर हो जाएगा, राइट। मान लीजिए इसी केस में एबीसी, तो आप देखिए इसमें एबीसी बन सकता है, नहीं बन सकता भाई, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, नहीं 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 नहीं, इसमें बन गया, हाँ भाई, तो इसका लेंथ 3 है अब तक मिनिमम। ये नहीं बन सकता, इसमें बन सकता है, बट इसका लेंथ क्या है? 4 है। तो दिस इज द आंसर, एबीसी, राइट, सिंपल। तो आप ये कर सकते हैं। इसका कम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और हाँ, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में हो सकता है। और अगर ब्रूट फोर्स कर लेंगे तो फिर एक अलग से जितना भी सबस्ट्रिंग बन रहा है उसको स्टोर करेंगे।
फिर उसमें ऑर्डर ऑफ n क्यूब चल जाएगा, पर अदरवाइज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में हम लोग ये चीज चेक कर सकते हैं। बट आई गेस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर थोड़ा स्लाइडिंग विंडो वगैरह लगाना पड़ेगा, टफ यस, थोड़ा लग रहा है थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हाँ बेसिकली एन क्यूब तो आसान है, आप हर एक जनरेट कर सकते हैं ये सारा, एंड सबको एक वेक्टर में स्टोर कर देंगे, राइट। तो Yes. वेक्टर में सिर्फ एन स्क्वायर स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है, आप हर एक पे ट्रेड कीजिए सिर्फ, एंड उस पे आप इस पे और टी पे मैप लगा दीजिए, देख लीजिए क्या हो रहा है। मैप कैसे लगाएंगे भैया? मैप आप ऐसे लगा सकते हैं, मान लो सिर्फ इसमें क्या ABC है, तो आप उसको मैप में स्टोर करिए A1 B1 C1। अब नाउ आप इस पे रन कीजिए, मान लीजिए BCD पे रन किए, तो B को -1 करके 0 कर दिए, C को अगेन 0 कर दिए, D तो है ही नहीं, तो अब सिर्फ इसमें अभी भी एंड में एक बच रहा है ना, तो मतलब सारा सेटिस्फाई नहीं हुआ क्राइटेरिया, तो ये नहीं हो सकता BCD। वैसे अगर ABCD आप करते शिफ्ट, तो A को 0 करते, B को 0, C को 0 एंड D है ही नहीं, अब ये 0 पूरा हो गया, मतलब जितना T में था उतना सब इसमें भी है, तो इससे पॉसिबल, एंड इसका यू कैन कंसीडर इट एज एन आंसर। तब ये कर सकते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन इफ इज ऑर्डर्ड मैप और अनऑर्डर्ड मैप, n या n लॉग n में शुभ काम हो जाएगा, तो मैं n मान के देता हूँ, तो n क्यूब में हो गया। तो n क्यूब में शुभ थोड़ा एक बार मैप तो यूज करना ही पड़ा, राइट, बट अच्छा खासा एप्लीकेशन है। ओके शुभ, और क्या बोल रहे थे? शुभ और क्या बोल रहे थे n स्क्वायर वाला? करण, उसमें थोड़ा थोड़ा स्लाइडिंग विंडो वगैरह लगा के हम लोग देखेंगे कि मतलब हर जो अलग अलग जो सबस्ट्रिंग बन रहा है, उस सबस्ट्रिंग में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। अगर वो कैरेक्टर सेकंड स्ट्रिंग में है तो वी कैन मार्क इट ऑफ, इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ, शुभ सही बोल रहा है, शुभ बोल रहा है इफ यू कैन थिंक एडॉप्ट कोड बैंक था, मान लो। अब वो बोल रहा है कि आपको ABC था, राइट, तो अब थोड़ा मैप प्लस सेटिंग विंडो लगाना पड़ेगा इसमें, मैप प्लस सेटिंग विंडो। क्या करेंगे आप, इधर लेफ्ट बटन यहाँ सेट कीजिए, राइट, एंड आगे चलते रहिए, राइट। मैप में अब अगेन मैप में ABC ले लीजिए, मान लीजिए मैप में ABC A को -1 कर दीजिए, अभी भी BC है, आगे चलिए फिर B आया, B को -1 किए, फिर C है -1, तो मैप का साइज हो गया 0, मतलब हिट कर गया भाई, इधर मेरा हिट कर गया। तो शुभ, अब कॉमन सेंस की बात है, अगर आप नॉर्मली बाय ब्रूट फोर्स कर रहे थे एनक्यूब अप्रोच में, आप ए से सारा सबस्ट्रिंग बना रहे थे, AD ADO ADOB सब बना रहे थे। अगर एडोब इधर ही बन गया, इसके आगे का सबस्ट्रिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर इधर आपको ए से C तक बेस्ट आंसर मिल चुका है आपको, तो आपको इसका जरूरत है क्या, बताइए? ADOB C O अगेन इसकी जरूरत है क्या, और इससे आगे बढ़ने की जरूरत है कि आपको ए से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे आंसर मिल गया, तो और आगे क्यों जाएंगे आप? यस, तो पीछे वाले विंडो को हम फिर आगे शिफ्ट करेंगे। तो एक हो गया शुभ, एक के थ्रू आपको अपना बेस्ट आंसर मिल गया, ना आप इस पॉइंटर को आगे कर देंगे, राइट। यस, देन अगेन आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसको रीसेट कर देंगे शुभ मैप में, राइट, अगेन ABC रहेगा, एक एक D गया, O गया, B गया, B आया तो कट गया, EC फिर आया कट गया, अभी 0 नहीं हुआ मैप, आगे गए O D E B A फिर ये कट गया, चूंकि अभी कट गया, अगेन यहाँ पे कट रहा है, तो D से स्टार्ट होकर बेस्ट आंसर आपको यहाँ तक आएगा। इसका लेंथ अगेन ज्यादा है, उससे कम नहीं, पहले वाला लेंथ 6 था, बी वाला लेंथ 9 समथिंग है। अगेन फिर इसको रीसेट कर देंगे मैप को, राइट, एंड इसको आगे बढ़ा देंगे, ओके, एंड अगेन यू कैन कंटिन्यू एग्जिस्ट। एंड एक केस ऐसा आएगा, आप यहाँ पे B पे आ जाएंगे जब लेफ्ट वाला, तो आप क्या करेंगे, अगेन ABC, B पे कट गया, फिर A पे कट गया, फिर C पे कट गया, एंड इसका लेंथ शुरू हो जाएगा 4, राइट, एंड देन यू कैन मूव अहेड लाइक दिस, एंड देन आपका आंसर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा 4, राइट। यस, तो ये आप कर सकते हैं। तो बेसिकली एक पॉइंटर आप सेट कर देंगे इस जगह पे, वहां से आगे बढ़ के देखते रहेंगे, ऑन द गो आप देख सकते हैं, एंड जहां आपको मिल गया उसके और आगे बढ़ना ही नहीं, बिकॉज वो उस एल की वो बेस्ट आई है, आपको लेंथ मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज नहीं करना, ये बात क्लियर है। यस, ठीक है, तो दिस इज O of n स्क्वायर लॉग n अगेन, और O of n स्क्वायर बोल सकते हैं अगर अनऑर्डर्ड मैप यूज किया। एंड मैं अनऑर्डर्ड मैप इधर क्यों क्लैरिटी दे रहा हूं, बिकॉज इसमें कैरेक्टर है, राइट, कैरेक्टर ऑलमोस्ट एट मैक्स 256 ही होगा। हाँ, और इसमें जनरली ABCD दिया है, तो 26 कैरेक्टर ही होगा, या फिर तो इसमें कोलिजन वगैरह नहीं होगा, तो इसमें अनऑर्डर में आपको प्रायोरिटी दे रहा हूँ, कर सकते हैं उससे, राइट, ऑर्डर ऑफ 1 में ही हो जाएगा। तो ऑफ n स्क्वायर आपका हो गया। एंड अगर आपको जानना है मैप में कैसे काम होता है, अनऑर्डर ऑर्डर मैप में क्या फर्क है, एंड सेट वगैरह में, तो यू कैन वॉच द लेटेस्ट HTTP वीडियो, जहाँ बहुत क्लियरली फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, सब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्कस किया गया है क्या किस में कैसे काम होता है, इंटरनेट डेटा स्ट्रक्चर क्या है, सब चीज, राइट। यस, ओके, नेक्स्ट शिवा बताइए, ऑफ n स्क्वायर तो हो गया, और इम्प्रूव कर सकते हैं। यस करण, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो का मुझे लग रहा है, तो स्लाइडिंग विंडो का काम तो ऑर्डर ऑफ n में ही होता है, तो वी कैन ट्राई स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, तो बेसिकली अगेन मैं वही लिखता हूँ ADOBE, अगर कोई प्लेलिस्ट टेक आया है, 2-3 क्वेश्चन सजेशन में दिया गया है, वो सब क्वेश्चन अगर आप समझ पा रहे हैं ना, तो आप ये खुद ही कर पाएंगे एटलीस्ट लॉजिक पर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो अगेन यू कैन वॉच दोस वीडियोस, और बहुत ही डिटेल में मैं बात किया के बारे में, ठीक है। अगेन आई विल गो इन डिटेल, बट आई वोंट गो इन दैट डिटेल, राइट, बट ठीक है, यू कैन, आप समझ तो सकते ही। देखो शुभ, इधर ऐसा क्या, इधर हम देखें कि इधर हम क्या काम किए कि एनक्यू हो गया, एकदम सब बना के स्टोर किए,
इधर हम सबको बना के स्टोर कर रहे थे और फिर उस पर ट्रेड कर रहे थे, तो एन क्यूब हो गया। तो हमने उसको सुधारने के लिए क्या किए, हमें बनाएंगे नहीं, ऑन द गो देखते चलेंगे, जो हम बना के देख रहे थे ऑन द गो देखते चलेंगे, तो एक एन स्क्वायर हो गया। अब दूसरा शिफ्ट क्या किया हम लोग, अगर हमको यहाँ आंसर मिल गया राइट, एडोबैक में आंसर मिल गया, तो आप क्या किया, इसको पॉइंटर को डी पे ला दिया। अगर हम डी से भरना शुरू किया शुभ, डी से भरना शुरू किया। अब इतना पार्ट तो पहले भी भर ही चुके थे ना शुभ, डोबैक वाला पार्ट। तो यहाँ आप समझिए, आपको अगर एन स्क्वायर पे क्या की शुभ, एक पॉइंटर यहाँ फिक्स किए थे, भरते गए, इधर जब पहुंचे हमारा आंसर आ गया था, मतलब एक पार्ट इधर से इधर के बेस्ट आंसर आ गया। फिर आप बोलिए सर इसको आंसर को अपडेट कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे डी पे, देन अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। बट इतना पार्ट तो कवर कर चुके हैं हम लोग। तो अगर जब मैं रीसेट कर रहा हूँ मैप को, मैं क्या कर रहा था, जब एडोबेक हो गया तो मैप को रीसेट कर दे रहा था, फिर एबीसी बात दे रहा था। तो मैं रीसेट नहीं करूंगा, सिर्फ एक को हटा दूंगा मेरे मैप से, और मैप को फिर इधर से स्टार्ट करूंगा डोबेक से, यानी चलते जब आप ओ पे आया शुभ, फिर से मतलब मान लो एबीसी था, आपका एबीसी इधर मीट करके आप सबमिट किया, तो आप आंसर स्टोर करिए 6 आपका आया राइट। फिर आप क्या किया, पूरा मैप को रीसेट किया, रीसेट मत करो, एक को हटा दो बस मैप से, नया मैप में बीसी बस रहेगा बस। तो शुभ आप क्या करेंगे, अभी इधर से शुरू करेंगे अगेन, तो बीसी तो ऑलरेडी है ही, गायब हो रखा है, बस एक ए जिंदा है, ओ पे गए नहीं आया, ए डी ई बी ए, इधर ए आया, तो अभी फिर मैप रीसेट हो गया। एंड इसका लेंथ आप देख सकते हैं जितना भी होने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का लेंथ होने वाला है। तो अगेन बेटर 6 से तो कुछ नहीं करेंगे, एंड देन आप लेफ्ट से हटाते जाएंगे, लेफ्ट से हटाएंगे, अगर शिफ्ट डी हट गया, again D was not contributing to our answer, D was not contributing to our answer, तो छोड़ो, O was also not contributing, B contribute कर रहा था, बट अगेन इसको हटा सकते हैं क्योंकि दो तो B है इधर, देखिए B इधर भी है, इधर भी है, B दो है, बट आपको एक ही B चाहिए था, तो अगेन आप इसको भी हटा सकते हैं। E इसको हटा सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग नहीं, C को रखना पड़ेगा, C कंट्रीब्यूट करता है राइट अपने आंसर को, तो C कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो शुभ अभी क्या करेंगे, सी को हटाएंगे, कंट्रीब्यूट जो करे उसको हटाएंगे, और इधर सी को जिंदा कर देंगे, भाई सी जिंदा हो जाए मेरे भाई। अब फिर से अपना काम शुरू होगा, इधर से नेक्स्ट पॉइंटर ओ पे सेट हुआ, फिर से वही काम शुरू हो जाएगा, एन पे गए नहीं आया, सी पे गए आ गया राइट, तो फिर कट गया, अब फिर कट गया शिफ्ट, तो आप अगेन लेंथ देखेंगे एंड अगेन आगे बढ़ेंगे। ओ कंट्रीब्यूट कर रहा था, नहीं हटा दो भाई, डी कंट्रीब्यूट कर रहा है, नहीं हटा दो, ई कंट्रीब्यूट कर रहा है, नहीं, ई बी कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाँ, तो आगे इधर तक आंसर तो मिनिमम में 4 है, तो आंसर को अपडेट कर देंगे 4, एंड देन बी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसको आप आगे बढ़ा देंगे, ए पे आया, अब इसको बी को जिंदा कर देंगे राइट। अब आगे तो और कुछ है नहीं, तो इधर फिनिश हो गया, आंसर आपका 4 हो गया। तो ये नहीं समझ में आया होगा आपको, बट इतना समझ में आया होगा कि हम एक काम वेस्ट कर रहे थे क्या शिव, अगर इधर से हमारा आंसर मिल गया तो हम फिर इधर सेट करके फिर इधर से बाकी वापस वही चल रहे थे, तो मैं इसको नहीं पूरा क्यों चलेंगे, इधर से आगे बढ़ जाएंगे, जो इधर कर रहे थे इधर भी वही कर रहे हैं, सीधा इधर से आगे बढ़ जा रहे हैं, वो उतना बट का आंसर हम स्टोर रखे हुए हैं, जिसको हटाए उसको जिंदा कर दिए, इधर एक को हटाए एक को जिंदा कर देंगे इधर, बस इतना ही तो बात है। देखिए शिव अभी आप बेटर समझ पाएंगे आप, मान लीजिए ए डी ओ डी ए बी ई सी ओ डी ए एन सी, आपको खोजना है ए बी सी ए सी बी ए से, ठीक है। एकदम सिंपल अप्रोच में जाऊंगा मैं, ए 2 बार है, बी 1 बार है, सी 1 बार, मैं मैप बना दिया राइट। अब मैं चलता गया, मेरा ए आया मेरे भाई, तो ए को एल को सेट किया राइट, मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस्ट आंसर खोज रहा हूँ, अभी मैं एल इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग बेस्ट आंसर खोजना चाहता हूँ। मैं स्टार्ट किया अगेन, मैं ए गया, एक कम गया राइट, 1 हो गया, फिर आगे बढ़ा, डी तो है ही नहीं शुभ, ओ नहीं, डी नहीं, ए फिर आया तो कम के 0 हो गया राइट, यस। फिर आगे बढ़ा बी आया, बी भी कम के हो गया 0 राइट, फिर आगे बढ़ा ई, फिर आया सी कम के हो गया 0 राइट, पूरा मैप 0 हो गया इधर मेरा, इधर आया 0, तो शुभ इधर अब मैं देखूंगा क्या शुभ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं आंसर मैक्स इंटू मैक्स इनिशियलाइज कर दूंगा, मुझे मिनिमम चाहिए, तो इंटू मैक्स से बेटर आंसर अभी मेरे को मिल रहा है, तो अभी आ गया 1 राइट। आगे बढ़ा मैं, अब मैं सिर्फ इधर आंसर मिल चुका है, मुझे इस ए के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर आंसर मिल चुका है, तो मैं बोलूंगा अब डी के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर खोजना है। अब मैं बोल रहा हूँ डी को रखूंगी क्यों मैं, क्योंकि अगर अब पहले तो एक रिमूव कर देंगे शुभ राइट, एक रिमूव कर दिया हम लोग पहले, तो क्या हो गया, एक को जिंदा करना पड़ेगा, तो एक का काउंट हो गया 1, ये अभी भी 0 0 है, ठीक है। आपका क्वार्टर इधर आ गया ठीक, अब इधर आप चाहिए ओ, अगेन नॉट कंट्रीब्यूटिंग, डी नहीं, ए हाँ, फिर हो गया 0, तो अभी फिर 0 हो गया, तो अभी आप डी जब स्टार्ट किए थे आपका ए इधर आके 0 हुआ, अगेन आप लेंथ चेक कर दिए 4 5 6 7 8 9 10, तो अगेन 8 बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अब इधर क्या किया, कुछ गायब किए भाई, इसके आंसर कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या इसको छोड़ दिए थे, अभी डी के कॉरेस्पॉन्डिंग में गया, अभी आप ओ पे आएंगे राइट। अब मेरे पास ध्यान से सुनिए, अगर आप अभी ओ पे आ गए, तो जैसे आप ये ए जब कटा था तो ये किसी को जिंदा करके गया था, मान लो छुपा छुपी का गेम है, ये किसी को जिंदा करके मर गया था, अभी जब डी कट रहा है, अब ओ को अपना पावर दे रहा है, तो डी तो कुछ है भी नहीं जिंदा कर सके,
मतलब ये डी के डी जो तो मेन स्ट्रिंग में है ही नहीं, तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर आया था ये वाला, ओ के कॉरस्पॉन्डिंग में वही आंसर आएगा। तो मतलब डी के जो बेस्ट था और डी का कट भी जाया तो अभी भी मैप पे सब जीरो ही है, ओ पे पावर आ भी गया तो अभी भी आंसर वही आ रहा है। इससे बेटर आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डी के आंसर आपके यहाँ पे आया था तो इसके आगे के बेस्ट आंसर तो यही हो सकता है इसका, या तो इसके आगे जाके तो यही होगा और यही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी जीरो ही है। तो अच्छी बात है भाई, तो आंसर को अपडेट कर सकते हैं। अभी आंसर हो गया 9 और अभी भी 80 बेटर है, तो छोड़ो। एंड ओ आप क्या करके पावर आगे बढ़ाएगा, डी को फिर पावर देगा। एंड ओ भी खुद भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग यही आंसर है। एंड आंसर का लेंथ हो जाएगा 8 एंड अपडेट तो नहीं करना, 8 अभी भी है। फिर डी शो अपने हटा के पावर फिर ए को देगा, राइट, ए को पावर दिया तो अगेन डी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था शिव, तो फर्क नहीं पड़ा हम लोग को। एंड इसके लिए भी बेस्ट यही, और सही में देखिए शिव यही बेस्ट है, ए 2 है, बी सी सब है, राइट। एंड इसका लेंथ हो गया शिव 7 एंड अपडेट करेंगे अपन, राइट 7 इंडेक्स इसका देखेंगे, इंडेक्स जो भी है, राइट। अब ए अगेन पावर देगा बी को, बट शुभ ए अभी कंट्रीब्यूट कर रहा था तो ए खुद को जिंदा करके जाएगा पहले तो। अभी मैप का साइज जीरो नहीं है, अभी मैप में कुछ ना कुछ मसाला है, तो अभी आप नहीं कर सकते। अभी आपको फिर इधर आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक की कॉरस्पॉन्डिंग पूरा आपको आंसर तो चाहिए ना, इधर आगे क्यों नहीं बढ़े, आपको ओ के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर पता था यही है, तो आप आगे क्यों बढ़ाएंगे। आपको डी के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर पता है, बट आपको इस ए के हटाने के बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर नहीं पता, क्योंकि मैप में आपका ए है अभी भी जो हटाना पड़ेगा आपको। अगेन आप गए एन पे, नहीं हट रहा, फिर गए सी पे, नहीं हट रहा, खत्म। तो बस अगर इससे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर नहीं आ रहा मान लो, तो इसके आगे किसी का भी कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आ ही नहीं सकता, फिनिश, आपका आंसर हो जाएगा 7। और जिस इंडेक्स पे आया था वो पार्ट आपका हो जाएगा शुभ सबस्ट्रिंग बेसिकली विच यू नीड टू फाइंड। यस ये समझ में आया, राइट? यस। तो इधर क्या क्या हम पॉइंट्स पे ध्यान दिए शुभ? पहले तो हर एल के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकालना था हमको, हर एक एल के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकालना था। हम क्या बोलिए, हम एक एल के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकाल दिए और फिर हम पूरा रिसेट नहीं किया मैप को, हम वो इसको आगे बढ़ा देंगे जब तक ये कोई इम्पैक्टफुल आदमी को जिंदा नहीं कर दे रहा। अगर डी हट भी किया तो फिर किसी जिंदा तो नहीं किया, तो फायदा नहीं। जब इम्पैक्टफुल आदमी जिंदा किया तो फिर उसका इम्पैक्ट कटाने के लिए हम लोग फिर इसको आई को आगे बढ़ाएंगे ताकि उसका इम्पैक्ट नलीफाई कर सके। नलीफाई कर दिए, अगर एल को आगे बढ़ाए, आई को आगे बढ़ाए, एंड ऐसे टोटल 2 इटरेशन पूरा लूप में वर्स्ट केस पे करेंगे। एक बार आई यहाँ तक पहुंच गया, आई यहाँ तक पहुंच गया, 2n कम्प्लेक्सिटी में आपका हो गया। एंड अगर मैप का बोल सकते हो लॉगिन में जो भी लगता है, बट शुभ हाँ 2n में शुभ फिनिश। ये आपको समझ में आया शुभ? यस करेक्ट। तो बेसिकली दिस वाज द लॉजिक। बस अगर आप ध्यान से देखें तो n क्यूब से n स्क्वायर कैसे आप समझ पाए, ट्रांजिशन स्मूथ सी हुआ। एंड n स्क्वायर से n में कोई टफ बात नहीं समझना, अगर आप ये समझ पाए तो इरेलेटिव बेकार वाला काम नहीं करना। अब शुभ इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत होगा हमको एक्चुअली, क्या क्या दिक्कत होगा समझते हैं, ठीक है। इसके हमको क्या करना पड़ेगा शुभ, अब क्या लग रहा है कैसे इम्प्लीमेंट करोगे आप बताइए हमको क्या? करण मैप स्टोर कर सकते हैं जिसमें कि हम लोग मेंटेन करेंगे कि फर्स्ट कैरेक्टर वाले जो भी फर्स्ट जो हमारे टारगेट स्ट्रिंग है उसके कैरेक्टर को स्टोर करेंगे। ठीक है, मान लो आपका वही है एडोब कोड बैंक, हाँ आपका एबीसी टारगेट है, तो आप एक मैप में एबीसी को स्टोर कर देंगे, तो A1 B1 C1। ठीक है, उसके बाद से फिर मैं एरे में ट्रेड करना चालू करूंगा। हाँ, और जब भी मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिलेगा जो कि इस मैप में ऑलरेडी स्टोर्ड है और उसका काउंट ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो मैं काउंट ऑफ कैरेक्टर्स फाउंड को बढ़ा दूंगा। एक मैं अलग से एक वेरिएबल मेंटेन करके चलूंगा काउंट ऑफ कैरेक्टर्स फाउंड। अच्छा, तो मतलब आप इधर ए पे आए तो ए इस मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप एक अकाउंट इधर बंद कर देंगे और कहीं पे नहीं मतलब कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाउंड ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग, जैसे कि सेकंड स्ट्रिंग मेरे 3 कैरेक्टर्स है ना टोटल, तो इसका हाँ। काउंट बढ़ा देंगे। तो मैं एक मिल गया तो मैं एक काउंट कर दूंगा। हाँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, डी नहीं है। शुभ इसमें गलती क्या होगा ना, मान लो आपको और एक बार ए मिलता है फ्यूचर में, इधर इस केस में नहीं मेरा मान लो आपको 2 होगा, तो आपको एक बार ए मिला, आप काउंट बढ़ा दिए, फिर आपको और एक बार ए मिला, आप तो बोले ये तो मैप में है, फिर तो इसको वैल्यू को मैं एक और करंट आप कह सकते हो कि मैं इसको एक और कॉपी मैप में कॉपी करके रख लूंगा। 2 मैप आप सेम बनाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, अब एक जो रहेगा ना वो मेरा रहेगा कि उसमें मैं इस स्ट्रिंग में जो भी सब स्ट्रिंग ले रहा हूं मैं उसमें कितनी बार वो कैरेक्टर्स आए हैं और ओरिजिनल में कितनी बार आपके पास। हाँ ठीक है, तो शुभ आप बोले आप ये काउंट नहीं रखेंगे, अभी आप ए आया तो एक ए में उसको बंद कर दिए। नहीं काउंट रखेंगे, अभी भी काउंट रखेंगे आप, ठीक है, काउंट रखेंगे तो कि जैसे सबसे पहले मुझे ए मिला तो उसको मैंने 0 किया और काउंट को 1 कर दिया। अच्छा, इसको आप 0 कर दिए, किसी को भी कर सकते, दोनों तो कॉपी है। हाँ 0। फिर डी पे गए, डी तो है नहीं मैप में, नहीं है, नहीं मान लो 2 ठो होता, आप क्या करते? दूसरे पे गए फिर तो फिर -1 कर देते।
फिर -1 करते हैं। हाँ मतलब एक बार तो -1 कर चुके हैं ना ए पे आके, फिर 0 हो गया है। हाँ, तो उसको -1 कर देंगे, पर इसको काउंट नहीं करेंगे सर, सेपरेट। अच्छा, क्योंकि 0 है तो आप काउंट नहीं करेंगे इसको। यस, और हाँ, एंड ठीक में है। मैं उसका एब्सोल्यूट ले लूंगा, ताकि मुझे पता चले कि ठीक है, इस सब स्ट्रिंग में मेरा ए 2 बार था, तो एक बार ये चल भी जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप बोले इसको ए का -1 कर देंगे, ठीक है, काउंट में ऐड नहीं करेंगे। यस, फिर आप गए डी क्या करेंगे? फिर डी पे गए तो डी अगेन मेरा है नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओ गए, ओ भी नहीं है, फिर बी पे है अब। यस, बी पे है, बी को मैं डिक्रीज करूंगा। हाँ, तो 1 से 0 हो गया अभी। यस, और इसका काउंट भी मैं बढ़ा दूंगा। क्योंकि 1 था इससे इसको 2 कर Yes. देंगे। ठीक है, आगे। फिर आगे गए, ई पे गए, नहीं है। नहीं है। सी पे गए, सी है, हाँ तो इसको 0 कर देंगे, हाँ और काउंट का वैल्यू हो जाएगा 3। हाँ जैसे ही काउंट का वैल्यू मेरा जो स्ट्रिंग था उसके हाँ। लेंथ के इक्वल हो गया, हो गया। तो दैट मीन्स कि वी हैव हिट अ सबस्ट्रिंग। हाँ ठीक है, हाँ। तो अब मेरा आई जहां पर भी सेटअप था, या फिर मेरा जो भी इनिशियल पॉइंटर था, ए यहाँ पे आई, यहाँ पे हाँ जो भी है, तो उधर से मैं एक सबस्ट्रिंग तो निकाल लूंगा, उसका लेंथ निकाल लूंगा। ठीक है, हाँ, और आंसर से कंपेयर करके आप हाँ, कर सकते हैं। ठीक ठीक है, उसके आगे। बाद फिर मैं आई को बढ़ाना चालू करूंगा, आई को, मतलब जो पीछे वाला जो लेफ्ट पॉइंटर। हाँ लेफ्ट पॉइंटर। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या देखूंगा कि ये एक्चुअल में अगर ये मेरा कंट्रीब्यूटरी है, हाँ ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको घटाएंगे अपन। हाँ, तो ये ए आप जब आगे बढ़ा रहे हैं लेफ्ट को, आप लेफ्ट को इससे शिफ्ट करें, तो अब ये कंट्रीब्यूटिव था कि नहीं, आपको कैसे पता चल रहा है? ये करें, अगर ये मैप में इसके अकॉर्डिंग है, -1 स्टोर है। हाँ, तो क्योंकि मैप में ये ऑलरेडी है, तो इसका मतलब कि ये कैरेक्टर तो मेरा कंट्रीब्यूटरी था ना। मतलब ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप बोल रहे हैं significantly? हाँ, अच्छा, और और एक्चुअल में तो शिफ्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में अगर नहीं नहीं करें, अगर एक्चुअल में मतलब ये मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है वो, मतलब ये जो कैरेक्टर है वो मेरे एक्चुअल स्ट्रिंग में है कि नहीं, मेरे टारगेट स्ट्रिंग में। हाँ, वो तो है। हाँ, पर ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, कंट्रीब्यूट हाँ ये तीन से हो नहीं, जा नहीं, रहा है। तो वही मैं, तो फिर इसका मैं काउंट चेक करूंगा, अगर इसका काउंट 0 है, हाँ, ठीक है, अगर इसका काउंट 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, कंट्रीब्यूट किया होगा तो कंट्रीब्यूट किया है, और इसको अगर मैं हटा रहा हूँ तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन इसका काउंट अगर 0 नहीं है -1 है, तो इसका मतलब कि इसको हटाने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे आगे में एक और मिल गया। देखो गाइस, ये समझना है आपको कि अगर शुभ ये बहुत अच्छा किया, बोला -1 कर दिया, अगर काउंट कई बार तो देखो, अगर आपको सबस्ट्रिंग हिट किया है तो सबका काउंट 0 तो होगा ही होगा, उसमें डाउट मत करो। तो सबस्ट्रिंग हिट कैसे करेगा, क्योंकि जितना जितना टीम है सब उसमें स्टोर किया हुआ है, और सबस्ट्रिंग हिट कर गया आपका केस में, तो सबका काउंट 0 हुआ है, नेगेटिव हो गया अलग बात है, पर 0 तो पक्का हुआ है। उसको बोला कि काउंट नेगेटिव है, मतलब वो एक्स्ट्रा बार मेरे पास आया है जिसको जरूरत नहीं है मेरे को, तो उसके अगर हटा भी देते तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है -2 आता है, तो 2 बार हटा दो तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या करे शुभ, अभी एक को हटा के इधर +1 कर दे रहा है 0, राइट? यस, एंड अगेन एल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर था, इससे कॉरस्पॉन्डिंग आंसर वही है, वही केस में आपको बात किया था। ठीक है, अब शुभ फिर ए को आगे बढ़ाएंगे। यस, अब अगेन जब आप आगे बढ़ाएंगे, हाँ, तो ए का काउंट 0 था, Yes. तो 1 हो गया, एक्टिव हो गया ये तो। यस, तो ये दिक्कत हो गया। फिर अब आई को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, अब जो आपका वो जो काउंटर वैल्यू था ना मेरा, मैंने अलग से काउंटर जो वेरिएबल लिया था, उसको अब मुझे कमाना पड़ेगा कि मुझे 2 ही कैरेक्टर्स मिले हैं और मुझे 3 कैरेक्टर्स चाहिए उसमें। अच्छा, अब डी ओ बी सी था, अब आप ओ से अगेन स्टार्ट करेंगे, राइट? यस, अब ओ पे गए, अब मैं आई वाले को आगे सेम प्रोसेस यू रिपीट, राइट? Yes, yes. ओ पे गए, ओ नहीं है, डी गए नहीं है, ई गए नहीं है, बी गए है, तो बी का काउंट 1 करेंगे, राइट? -1, सॉरी, एक कमाएंगे, -1 हो जाएगा। अगेन आप गए ए पे, ए मिल गया तो 1 - 1 हो गया 0, एंड काउंट इधर हो जाएगा 3। Yes. काउंट हिट करके शुभ आपका अगेन आप बोलोगे आंसर मिल गया मेरे को, एंड देन अपडेट करेंगे जो होगा होगा, फिर आप डिलीट करना शुरू करेंगे। Yes. पहले डिलीट करके बी को, एंड आप सिंस बोले बी तो भाई मेरे पास, तो डी को डिलीट करेंगे, डी तो था भी नहीं, डिलीट हो जाएगा आराम से। ओ भी नहीं था, डिलीट हो गया। बी तो एक एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो डिलीट करने कोई दिक्कत नहीं, तो 0 कर देंगे, बी को डिलीट कर देंगे। अगेन ई डिलीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ऑलरेडी 0 था करण, हाँ। तो मुझे कोई दिक्कत होगा, अगर ये ऑलरेडी 0 नहीं था, मतलब -1 था, -2 था, तो वो सरप्लस है आपके पास, तो Yes. हटा दो, तो ई को हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, राइट? फिर सी को अगर आप हटाने जाएंगे तो ये शुभ, +1 हो जाएगा, तो अगेन दिक्कत हो गया, और आपको काउंट को घटाना काउंट पड़ेगा। 2 हो गया, दिस अगेन एक्टिवेट हो गया, तो आपको काम क्योंकि एक भी एक्टिवेट हो गया, आपको काम शुरू करना पड़ेगा। अगेन बी ए सी हट गया, राइट? अभी आपको ओ से शुरू हो रहा है कोड, एंड ओ डी बी ए, अगेन एन पे गए, जरूरत नहीं, सी पे गए, हाँ जरूरत है, तो सी हो गया अगेन 0, और जैसे ही 0 होगा उसका काउंट हो गया 3, एंड सिंस हिट कर गया केस, तो अगेन आपका आंसर अपडेट करेंगे। फिर सुबह वही प्रोसेस रिपीट करेगा, ओ को हटाएगा, फर्क नहीं पड़ रहा, डी को हटाएगा, फर्क नहीं पड़ रहा, ई को हटाएगा, फर्क नहीं पड़ रहा, बी को हटाएगा, फर्क पड़ेगा। तो हर शिफ्ट जो हटा रहे हर गो में आप आंसर तो देख ही रहे हैं, बेटर हो रहा है तो अपडेट करते रहेंगे, राइट? यस, अब बी को हटाए तो फर्क पड़ेगा, तो बी का काउंट हो जाएगा शुभ अगेन +1,
सी हो गया अगेन आपका 2, ये एक्टिवेट स्टेट में चला गया, अब इसके आगे कुछ है नहीं तो ANC से कुछ बन भी नहीं सकता, स्टॉप इट हियर। एंड आपका बेस्ट आंसर BANC, जो जब अपडेट करेंगे उस समय आया होगा, राइट? यस, काफी अच्छा इंप्लीमेंटेशन शुभ का, मैं इसका अलग से इंप्लीमेंट किया था, बट शुभ डिड इन अ बेटर मैनर देन व्हाट आई डिड। शुभ हैज टेकन 2 मैप, इनिशियल ओरिजिनल, एक तो इनिशियल टी का मैप, उससे कॉपी किया और एक मैप में। अगर हम देखें तो दूसरे का जरूरत भी नहीं है, तो इस्तेमाल भी नहीं किया। हाँ मतलब अब एक बार यही है और उसको यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, इट्स फाइन। और ही हैज टेकन अ काउंटर वेरिएबल, राइट? एक मैप और एक काउंटर वेरिएबल से हो गया था। हाँ, शुभ जैसे कि इससे जरूरत उसको नहीं पड़ रहा, तो ही कैन टेक 1 मैप एंड 1 काउंटर एंड ही कैन डू द वर्क। एंड काफी आराम से इंप्लीमेंटेशन किया, बट या बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया ना, लाइक आप ऐसा इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि मैं कोड इससे बेकार लगेगा आपको, बिकॉज आई हैव यूज्ड 3 मैप्स इसका। ठीक है, मैं वैसे सोच पाया, लेट्स गो टू द कोड पार्ट, ठीक है शुभ? ओके ओके, तो शुभ क्या है कोड, एक ट्रायरन तो अभी इस पर करा ही चुका हूँ आपको मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस पर ट्रायरन करना चाहेंगे शुभ, तो वही बात है, क्या लिखा है? ये तो सिंपल सा, ये तो राइट, इसमें क्या सीखना है आपको? ए है, ए पहले ये क्या सेट करके शुभ काउंटर आपका 1 हो गया और फिनिश, और कुछ जा ही नहीं रहा, आंसर 1 हो जाएगा इसमें, समझ में आ रहा है? नीचे अगर आप जाएंगे शुभ तो कभी आंसर अपडेट होगा ही नहीं आपका, 2 टू ए कभी इधर मिलेगा ही नहीं, तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न हो गया, राइट? यस, ओके, नाउ गाइस मेरा कोड जो है ये आप देख सकते हैं, बट अगेन शुभ का कोड आई रिकमेंड, बहुत ही बेटर कोड है मेरे से, उसी को आप लिखिए। एंड हालांकि मैं भी इसको ठीक कर सकता हूँ अभी आराम से 2-3 चेंज करके, बट शुभ का कोड इज मच मच बेटर, उसको आप लिखने से आपका फायदा रहेगा। एंड अगर मेरा कोड आप समझना चाहते हैं तो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि देखिए, एंड शुभ का कोड आप लिखिए, अगर आप लिख नहीं पा रहे तो वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, सो इफ यू आर नॉट जॉइन टेलीग्राम ग्रुप यू कैन जॉइन, राइट शुभ? यस, ठीक है, तो मैं क्या किया हूँ, सिंपल मैं भी वही किया हूँ, पहले तो जो टीम में कैरेक्टर है शुभ सबको स्टोर कर दिया और एक कॉपी बना दी उसके एम में, राइट? अगेन एल पॉइंटर रखा हूँ लेफ्ट में, जो आपको बात किया, आई से आगे बढ़ रहे हैं, एंड एक करंट मैप और एक रखा हूँ, क्या रखा हूँ बताऊंगा। चलते गए, अशुभ अभी आप कई कैरेक्टर पे एनकाउंटर की मान लो ए, और आपका ए मैप में है, होना नहीं चाहिए, तो मैं हटा दिया उसको। और इधर मैं क्या कर रहा हूँ ना, अगर उसका काउंट 0 हो गया, मैं काउंटर वेरिएबल नहीं रखा हूँ, मान लो आपका ए 2 बार है, बी 1 बार है, सी 1 बार है, राइट? ए 2 से 1 हो गया, ए 1 से 0 हो गया, तो ये खत्म है क्या काम, तो ए को मैं क्या कर दिया, सिर्फ इरेज ही कर दिया मैप से, तो काउंट 0 तो इसको इरेज कर दो। ऐसे बी का काउंट 0 तो इसको भी इरेज कर दिया, सी का हुआ तो ये भी इरेज हो गया, तो मैप पूरा खाली हो गया। और मैप खाली हो गया मतलब क्या हुआ, मेरा केस हिट कर गया। आप काउंट से देखे तो मेरा मैप खाली हो गया, तो मैं केस हिट कर गया, तो यहाँ मैप खाली हो गया तो मेरा केस हिट किया। अब केस हिट किया तो मैं वाइल लूप चलाऊंगा, एल को आगे बढ़ाऊंगा, और कब तक एल को आगे बढ़ाऊंगा, जब तक मैप एक्टिवेट नहीं हो जाता। और मैप एक्टिवेट कब होगा, जब मैप में कुछ काम का चीज आ जाएगा। मैप अभी डीएक्टिवेट स्टेट में, मैप में कुछ है ही नहीं, सब हटा चुका मैप से। मैप एक्टिवेट जब तक डीएक्टिवेटेड है तब तक वाइल लूप चलाया हूँ, एक्टिवेट कब हो जाएगा शिव, कुछ इसमें काम का ए आ गया, कुछ भी एक आ गया तो आ गया एक्टिवेट। इसके लिए मैं क्या किया हूँ, पहले तो शिव आंसर अपडेट किया हूँ, जहां में आई है और जहां एल है मेरा, आई मैंने 7+1, अगर आंसर से छोटा है बेटर आंसर मिल गया, राइट? यस, एंड इंडेक्स, क्योंकि आपको स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो उसका इंडेक्स कहाँ मिला, लेफ्ट का इंडेक्स से दिया। और मैं क्या किया शिव, ये बस देख लीजिए आप, मैं बोला कि मान लो जो शिव -1 वाला केस था उसको मैं ऐसे किया हैंडल, जैसे मान लो ए बी सी जो भी था, तो मैं बोला कि ये ए है, मैं पॉइंटर यहाँ पे है, तो क्या ये ए मेरा काम का चीज है, क्योंकि अगर काम का तो टीटी में होना चाहिए, तो टी वाला स्ट्रिंग में ए होना चाहिए, तो काम का है, हाँ काम का है। अब एक्सप्लिसिट है कि नहीं कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं करंट मैप ही हूँ, करंट मतलब जितना अब तक मैं कैरेक्टर है सब स्टोर किया हुआ है, तो करंट मैप में वो कैरेक्टर जितना बार है वो टीटी से कम है कि नहीं, अगर कम बार है तो मतलब वो मेरे काम का है, क्योंकि वो अभी मेरे पास करंट ही मतलब ए में को मान लो 3 बार चाहिए, और मेरे साथ पूरा करंट मैप में मेरे पास वो 2 बार ही है अभी, तो मतलब ये मैं काम का कैरेक्टर मेरे को और एक बार चाहिए, तो मैं काम का मिल गया शुभ, तो मैं मैप में तो मैं मेन मैप था उसमें इंक्रीमेंट कर दिया इसको। एंड अब क्या करना है हमको, इस मैप से हटाना है ये जो करंट मैप मतलब अभी करंट सबस्ट्रिंग में जो मैप है वो करंट मैप, उससे इसको हटा दूंगा शुभ में, और L++। एंड सिंस इस केस में मैप एक्टिवेट हो गया तो लूप और नहीं चलने वाला, लूप और नहीं चलने वाला। एक बार करंट जो तीनों मैप है उसका फंक्शनैलिटी बता दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। करंट फंक्शनैलिटी शुभ, एक तो टीटी मैप तो बस चेक करने के लिए कि उसका कैरेक्टर इसमें रखा हुआ है, मैप तो मेरा एम जो मेरे डिफॉल्ट मैप है, कि मतलब डिफॉल्ट उसमें कि कौन से कैरेक्टर कितने बार है, राइट। एंड मैप तो एम मैं करंट ट्रैक करने के लिए लिया हूं, जैसे आप जिसको काउंटर वेरिएबल आप ये थे ट्रैक करने के लिए, तो मैं उसको मैप से स्टोर कर ट्रैक कर रहा हूं। एंड करंट मैप मतलब मैं अभी जिस सबस्ट्रिंग में हूं उसमें कौन सा कितनी बार आया, सिंपल, ठीक है। अभी मैं बोला कि जो कैरेक्टर में हटाना, जो कैरेक्टर पे हूं मैं, मान लो इस एक को हटाना चाहता हूं मैं, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, या तो हो सकता है ये ओ होता, तो ओ को हटा दो क्योंकि ओ मेरा मेन स्ट्रिंग में भी नहीं है, तो वो मेन स्ट्रिंग में होना चाहिए, इसको हटाना चाहता हूँ, हाँ मेन स्ट्रिंग तो है भाई,
जो करंट मैप है मेरे पास उसमें मानो ए 2 बार है, तो ए 2 बार उसमें है शुभ, और मेरे को नॉर्मली चाहिए कितनी बार, एबीसी 1 बार चाहिए, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1, राइट। तो फिर इसको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, क्योंकि अगेन आपको एक बार जो शुभ बोला था -1 है, मैं इसमें एक्स्ट्रा देख रहा हूँ 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दो इसको भाई, तो ये लूप चलेगा नहीं शुभ, नॉर्मली इसको हटा दो आराम से मैप से, आपका करंट मैप से कैरेक्टर गायब हो गया शुभ, करंट इधर आ गया, ये हटा दो, आगे बढ़ो, एंड देन यू कंटिन्यू अगेन, फिर से आपके ए है शुभ, अभी ए है टीटी में इंपॉर्टेंट है, बट करंट में भी शुभ अभी एक बार है, उसको हटाते ही ये 0 हो जाएगा, जरूरत पड़ेगा आपको, तो आप क्या करेंगे, मैप में इसको एक्टिवेट कर देंगे शुभ, इसको हटा देंगे प्लस एंड देन अगेन द सेम प्रोसेस कंटिन्यूस। बस वो जो -1 शिफ्ट किया था उसको मैं अलग वे से हैंडल किया, करंट मैप लेके, आपकी डिपेंड करता है कैसे उसको हैंडल करते हैं, बट शुभ अप्रोच बहुत बेटर था, नहीं देखिए आप उसको आराम से लिख पाएंगे, बस एक बार कोड में लाइन चेंज करना हो जाएगा, राइट, है ना शुभ। यस, फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है लिखने में, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, और यू कैन आस्क इन टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम में हम शेयर करने वाले हैं कोड, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, राइट शुभ। यस करें। सो दिस अटेंड क्या किया शुभ, बस अटेंड यही देखें कि अगर शुभ अपने को आंसर मिलता ही नहीं, तो मैं इनिशियल आईडीएक्स को -1 से इनिशियलाइज किया था, ठीक है, तो आपका आईडीएक्स -1 है, आपका कोई इंडेक्स मिला नहीं, आंसर पॉसिबल है, तो रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर आंसर मिल गया शुभ आपको, तो जिस इंडेक्स पे मिला है और जिस आंसर का लेंथ, आंसर पे क्या उसका लेंथ स्टोर है, तो वो इंडेक्स है, वो लेंथ का सबस्ट्रिंग रिटर्न करो, एंड ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगेन शुभ एचटीएमएल सीरीज में सब पे बात हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबस्ट्रिंग का 5-6 तरीके से लिख सकते हैं, सब तरीका डिस्कस किया गया, राइट, यू कैन फॉलो द एचटीएमएल प्लेलिस्ट, बहुत काम का है, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट द कोड, शुभ काफी अच्छा क्वेश्चन था, एंड इवन रीड कोड भी शुभ इसका हार्ड रेट किया है, हाँ रीड कोड भी इसका शुभ हार्ड रेट किया है, बट अगेन अगर पीपीएस कर रहे होगे तो आपको ये बन जाएगा, एंड डोंट स्टॉप आफ्टर दिस क्वेश्चन, नीचे सजेस्टेड क्वेश्चन है क्योंकि तो इसी वैरायटी के आगे पीछे किए हुए हैं, तो उनको आप सॉल्व करिए, इस पे एक ये कंसेप्ट पे कमांड आ जाएगा शुभ, एक क्वेश्चन एग्जांपल करने से थोड़ी ना हो जाता है, 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है ना कमांड के, यस, तो यू शुड प्रैक्टिस इट, राइट। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लिंक्डइन वगैरह पे शेयर कीजिए, तो ताकि रीच बढ़े हम लोग का, ध्यान रखिए, कीप ऑन द स्ट्रिक ऑफ योर चैलेंज, बाय बाय, जय हिंद।